बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नहायत ही अहम टॉपिक करने वाले हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लिंगुआ फ्रांका। तो आज इसके हवाले से पढ़ेंगे कि लिंगुआ फ्रांका को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये किसे कहते हैं, कौन सी सिचुएशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और कौन लोग हैं जो इस लिंगुआ फ्रांका को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन है अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड habitually by people whose mother tongues are different from one another in order to facilitate communication। एक ऐसी ज़ुबान जिसको उमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं जब उनके मदर टंग्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी उनकी जो मादरी ज़ुबानें हैं वो अलग अलग हो, तो वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फैसिलिटेशन के लिए वो इस लिंगुआ फ्रांका का इस्तेमाल करते हैं। लिंगुआ फ्रांका इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रेड लैंग्वेज और एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको हम ट्रेड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। वी हैव टू यूज लिंगुआ फ्रांका इन द एरियाज, हमने लिंगुआ फ्रांका को ऐसे इलाकों के अंदर इस्तेमाल करना है, और इन द सिचुएशंस या ऐसे सिचुएशंस के अंदर वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें बोलते हों, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर, और वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। यानी लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फेसबुक पर जो है आपने दोस्ती कर ली एक अरबी के साथ, एक अरबी बंदा है, आपने फ्रेंड बना लिया है सऊदी अरब से, और उसको उर्दू या पश्तो का पता नहीं है और आपको जो है अरबी नहीं आती। अब आप क्या करेंगे? अब आप दोनों एक ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, यानी आप एक दूसरे को उस ज़ुबान के ज़रिए जो है वो समझ सकें। तो आप क्या कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करें? लेट सपोज इंग्लिश जो है उसका आपको भी पता है, आपको भी इंग्लिश आती है और उनको भी, वो भी इंग्लिश ज़ुबान जो है वो समझ सकता है। तो ऐसी जगहों पर, ऐसे सिचुएशन में अगर आप ऐसे लैंग्वेज को, इंग्लिश की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर लें तो इसको हम लिंगुआ फ्रांका कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रांका, इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रांका इज़ यूज्ड बाय मेनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रांका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज कोई बंदा है वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है, और उनको जो है वो लेट सपोज उनको फ्रेंच नहीं आती, फ्रेंच ज़ुबान, तो वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश को बतौर मीडियम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रांका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ यूज बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट मदर टंग्स। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों की जो मादरी ज़ुबानें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, एंड आर अनएबल टू अंडरस्टैंड वन अनदर, और वो उनको एक दूसरे की समझ नहीं आती। इन लेट सपोज एक बंदा है, वो तेलुगु ज़ुबान जो है वो बोल रहा है और दूसरी जगह पर जो है बंदा पश्तो ज़ुबान बोल रहा है, तो अब वो एक को तेलुगु की समझ नहीं है, दूसरे को पश्तो की समझ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो एक ऐसी ज़ुबान, लेट सपोज वो हिंदी या उर्दू जो है उसमें वो बात कर लेते हैं, एक दूसरे को जो है वो समझा सकते हैं, तो वहाँ पर हिंदी जो है वो एज अ लिंगुआ फ्रांका वो इस्तेमाल करेंगे। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन दे विल यूज इंग्लिश और हिंदी एज द केस में बी। अब लेट सपोज वो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, दोनों को जो है वो इंग्लिश की समझ आती है या दोनों को जो है वो हिंदी समझ आ जाती है, तो फिर वो उसी ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे और उसी को हम लिंगुआ फ्रांका कहेंगे। इट इज़ यूज बिकॉज द स्पीकर्स अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक लैंग्वेज। जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों को उस ज़ुबान की समझ बूझ है, तो समझ बूझ है। लिहाजा लिंगुआ फ्रांका एक ऐसी ज़ुबान को कहते हैं
जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनकी मादरी ज़ुबानें जो है वो एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ होती है, उनको एक दूसरे की समझ न आती हो तो वो एक किसी तीसरी ज़ुबान का जो है वो इंतखाब करते हैं और उसी में वो अपनी कम्युनिकेशन कर देते हैं, और उसी लैंग्वेज को हम लेंगुआ फ्रांका कहेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।